Hello everyone, welcome to Parishram Vigyanam. In this video we are going to deal with a small topic, that is sexual reproduction and flowering plants, from the chapter How Do Organisms Reproduce, class 10. Okay, we'll deal the small topic on this chapter. Okay, let's begin. So first I would like to say that let's see the structure of a flower, because we are going to study what? Sexual reproduction in flowering plants. So for a sexual reproduction to take place, you need a flower. Okay, so let me show you. First, you know about that. You know stigma, this is style, and this is ovary. You know about this stigma, style, and ovary. This is the female reproductive part. Let me label it. Stigma, this is style, this is ovary. This is the female reproductive part of a flowering plant, and this one is the stamen, and the whole together is called what? This whole together, this tree structure is called your pistils. Is it clear? Now, okay, what I have made this one, wait. Then I'll draw the male reproductive part. Okay, let me take a red one. Okay, male reproductive part, you have anther and you have filaments. Okay, this part is the anther, which will produce your pollen grains. Inside you have pollen grains inside the anther. And this is filament. समझ में आ रहा है? And whole together, anther and filament is called the stamen. यहाँ तक क्लियर है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड होल टुगेदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पिस्टल्स बोल सकते हैं. क्लियर है ये बात? एंड जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसका 2 पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का 2 पार्ट्स है, दैट इज एंथर एंड दैट इज फिलामेंट. एंड दिस इज कॉल्ड एंथर, व्हिच विल प्रोड्यूस योर पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा. उसके बाद जो फिलामेंट है, जो स्टॉक है, वो फिलामेंट है, एंड जो एंथर एंड फिलामेंट को टुगेदर बोलते हैं स्टेमेन. अभी क्लियर है ये बात? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट क्लियर है? अभी एक फ्लावर का डायग्राम दिखाती हूँ, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा सब चीज़. देखो, अभी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन. क्लियर है? इसमें क्या है? एंथर है, फिलामेंट है. एंथर में क्या प्रोड्यूस होगा? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा. उसके बाद अभी जो पिस्टल्स है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंड ओवरी का अंदर क्या होगा? ये देखो, ओवरी का अंदर क्या होगा? ओव्यूल्स होगा. एंड द अदर मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होगा? पेटल्स, जो फ्लावर को कलर देता है. The coloring part of the flower is called the petals, and you have the sepals, the green leafy structure below the flower. Beneath the flower is called the sepals, and this plant is connected with the stem. यहाँ तक क्लियर है? द मेन पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. सो इसमें क्या लिखा है? द रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट इन द फ्लावर इटसेल्फ ऑफ अ प्लांट. फ्लावर का अंदर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है. हम लोगों ने अभी जाना है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है. क्लियर है यहाँ तक? द पार्ट्स. ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट में. फ्लावर्स कैन बी बाइसेक्सुअल. जो अभी मैंने फ्लावर दिखाया वो हिबिस्कस का फ्लावर है, वो बाइसेक्सुअल है. मीन्स मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में है. एक ही फ्लावर में तुमको मेल एंड फीमेल दोनों ही मिल जाएगा होगा, तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं. जैसे हम लोग को मस्टर्ड में मिलेगा, मस्टर्ड फ्लावर इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. और जो हिबिस्कस मैंने बोला उसको चाइना रोज़ भी बोला जाता है, इसमें भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है. बट बहुत केस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होता है. मीन्स मेल एंड फीमेल आर सेपरेटेड. एक प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर्स लगेगा, एक प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर्स लगेंगे. तो सपोज पपाया इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, एंड वाटरमेलन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट. एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट नहीं होते. यहाँ में एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है, होगा.
तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी बात करते हैं पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन क्या है? ये जो मैंने बोला एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलता है, तो ये एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल के फीमेल के पास जाएगा फॉर द फर्टिलाइजेशन। जो वो प्रोसेस जो मेल से मेल गैमेट जो फीमेल गैमेट के फीमेल पार्ट में जाएगा, उसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। ओके तो ये क्या बोला है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र हो रहा है ना, एक प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर। एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलेगा टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज पॉलिनेशन। स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, रिमेंबर स्टिग्मा जो ये पार्ट था फ्लावर का, ये पार्ट, तो जो एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल के आया और ये स्टिग्मा में आके गिरा। दिस इज कॉल्ड द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्लियर है? टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन वी कैन सी। दो टाइप ऑफ पॉलिनेशन हम लोग देख सकेंगे। अभी देखते हैं क्या क्या है वो दोनों टाइप। एक तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, एक तो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। पहले सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ? सपोज इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जैसे हिबिस्कस में देखा मेल फीमेल एक ही साथ है, तो जहाँ का पॉलन ग्रेन एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर का स्टिग्मा में गिरा, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। या फिर उसी प्लांट का जो फ्लावर का एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकल के दूसरा फ्लावर में गया, सेम प्लांट का, सेम प्लांट, रिमेंबर सेम प्लांट में हो रहा है वो, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाया जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? तो अभी चलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अभी क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्या है? लेट मी टेक द पिंक कलर, दिस ग्रीन कलर इज सो ऑड। The transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower or another flower of a different plant of the same species. दूसरा plant same species का दूसरा plant में pollination होगा, तो this is called the cross pollination. It generally takes place, क्योंकि उसको long distance भी जाना पड़ सकता है, तो it takes place with the help of some of the agents like insects का help से। कैसे पॉलिनेशन होता है पता है? सपोज ये इंसेक्ट फ्लावर में बैठता है, क्यों बैठता है? टू हैव द नेक्टर। तो क्या होता है, उसका बॉडी में पूरा पॉलन ग्रेन्स लग जाता है, तो ऑब्वियसली द इंसेक्ट वॉन्ट रिमेन एट वन पर्टिकुलर फ्लावर, वो तो फ्लावर टू फ्लावर मूव करेगा ना। तो जब वो फ्लावर टू फ्लावर मूव करेगा, तो मतलब उसका जो बॉडी में जो पॉलन लगा है वो फिर से दूसरा फ्लावर में गिरा देगा, ऐसे करके होता है इन केस ऑफ इंसेक्ट, बर्ड्स। ओके, विंड से भी पॉलन ग्रेन्स पूरा उड़ के जाता है। ओके, एंड वाटर से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। क्लियर है ये बात? सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, विद इन द सेम प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन विद द डिफरेंट प्लांट। ओके, डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज़। रिमेंबर द सेम स्पीशीज़ होना है। कोई रोज़ जाके हिबिस्कस को फर्टिलाइज नहीं करेगा, पॉलिनेट नहीं करेगा, उसको हिबिस्कस ही चाहिए, रोज़ ही चाहिए। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? तो चलते हैं अभी फर्टिलाइजेशन में। पॉलिनेशन के बाद अभी तो फर्टिलाइजेशन होना है। हाँ, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो तो हमको पता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म द जाइगोट फॉर्म होगा, हाँ, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर का हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे अभी। तो पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो अभी पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आया? और ये फर्टिलाइजेशन जानने के लिए हम लोग जो ओवरी का अंदर में सेल्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सेल्स क्या क्या है, कितने सेल्स प्रेजेंट है, वो डिस्कस करेंगे ओवरी का अंदर। ओके, उसके बाद प्रोसेस को डिटेल्स में जानेंगे। अभी देखो, मैं एक डायग्राम बना देती हूँ ओवरी का। बड़ा से डायग्राम एक बना रही हूँ। ओवरी का मैंने बड़ा से डायग्राम एक बनाया। दिस इज़ ओवरी। ओके, सो ओवरी का अंदर नीचे में 3 सेल्स होता है, 3 सेल्स होता है इधर। 2 आर सिमिलर टाइप ऑफ सेल एंड 1 इज डिफरेंट। इसको मैं कलर कर देती हूँ। अभी कितना सेल्स इधर है? 3 सेल्स है। 3 सेल्स आई हैव मेड। ओके, इधर मिडिल में सेल्स होगा, मैं इसको, ओके, इसमें भी न्यूक्लियस होगा। सेल्स में तो न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है।
सेल्स में तो न्यूक्लियस बनाना ही होता है, इसमें भी सेल्स है। अभी सेल्स का नाम जानेंगे, सेल्स का नाम जानेंगे। हाँ, तो पहले जो सेल का नाम है, दिस इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। दे आर 3 एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो इधर बीच में है, इस सेल्स का नाम क्या है? 2 सेल्स है, तो इस सेल्स का नाम क्या है? पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस, इसका नाम है पोलर न्यूक्लियस। क्लियर है? अब जो येलो वाला है, इसका नाम है फीमेल जर्म सेल, जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल। उसके बाद ये फीमेल जर्म सेल एक ही है, और जो साइड में जो दिखाई मिल रहा है 2, दैट इज कॉल्ड द सिनर्जिड्स, SYNERGIDS, synergids. They are also type of cells. तो अभी कितना सेल्स मिला हम लोग को? टाइप्स ऑफ सेल्स कितना होगा? 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ सेल्स। ओवरी के अंदर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी, ओवरी के अंदर है ये स्ट्रक्चर। समझ में आया यहाँ तक? ओवरी का अंदर का जो न्यूक्लियर, ओवरी का अंदर का जो सेल स्ट्रक्चर अच्छे से जानना है। एंटीपोडल सेल, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियस, फीमेल जर्म सेल, सिनर्जिड्स। क्लियर है? क्लियर है ना यहाँ तक? अभी हम लोग फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। अभी तो एंथर से निकल के पोलन ग्रेन्स आया, अभी कहाँ पर जाएगा? स्टिग्मा में बैठेगा। तो लेट मी ड्रॉ द स्टिग्मा। सो ये हो गया स्टिग्मा। मैं थोड़ा मोटा करके बना रही हूँ, थोड़ा मैं स्टाइल को थोड़ा सा छोटा ही रखूँगी, क्योंकि मुझे अंदर का स्ट्रक्चर भी बनाना है। ओवरी का अंदर का स्ट्रक्चर ये हो गया, ओवरी का अंदर का स्ट्रक्चर, मतलब अंदर का बना दिया। उसके बाद अभी जो डिफरेंट सेल्स को भी बना देते हैं। ऊपर में क्या है? एंटीपोडल सेल्स 3, मिडिल में क्या है? पोलर न्यूक्लियस। उसके बाद सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स है। मैं इसको दूसरा कलर से बना देती हूँ। जो फीमेल जर्म सेल्स है, ये ऐसे बना दिया। यहाँ तक क्लियर है? इसको मैंने इनलार्ज व्यू में ऑलरेडी बनाया है, वो अच्छे से देख लेना। तो अभी क्या होगा? अभी सब प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। हाँ, अभी जो ये सपोज है एंथर से अभी पोलन ग्रेन्स निकल के आया, पोलन ग्रेन निकल के आया एंथर से। अभी आएगा स्टिग्मा में, स्टिग्मा में आ गया पोलन ग्रेन्स, आ गया बहुत सारा पोलन ग्रेन्स आ गया। तो ये क्या करता है? ये स्टिग्मा में जब बैठेगा तो स्टिग्मा रिलीजेस सम केमिकल्स, लाइक केमोट्रोपिज्म होता है यहाँ। आई गेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मिला है ट्रॉपिक मूवमेंट। तो इधर क्या होता है? ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा रिलीजेस सम टाइप ऑफ केमिकल एंड विच इज़ टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल होगा ना, केमोट्रोपिज्म। तो केमिकल रिलीज करता है, तो क्या होता है? पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकल के आता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल के आता है। तो ये निकल के पूरा इधर तक आते रहेगा। मैंने ज़्यादा मोटा बना दिया, तो ये पोलन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वो ऐसे करके आएगा, ओवरी का साइड से होके आएगा और नीचे से घुसेगा ऐसे ट्यूब, ये रास्ता बना दिया। दिस इज कॉल्ड योर पोलन ट्यूब। दिस इज कॉल्ड व्हाट? पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। यहाँ तक क्लियर है अभी बात? पोलन ट्यूब बना दिया। अभी जो मेन पार्ट में चल देंगे। अभी जो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बना दिया, और ये जो एंड है जहाँ से घुसेगा, दिस एंड यू हैव टू नो द नेम, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर
एंड बोला जाता है जहाँ से वो पॉलन ट्यूब घुसेगा ओवरी के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अभी जो पॉलन ट्यूब अभी कैरी करेगा 2 मेल गैमेट्स को, 2 मेल गैमेट्स को कैरी कर रही है, 2 मेल गैमेट्स को अभी वो कैरी करेगा। 2 मेल गैमेट्स विल कम टू फर्टिलाइज। हाँ, तो 2 मेल गैमेट अभी आ रहा है, वो मेल गैमेट आ रहा है, मेल गैमेट आ रहा है, होगा। तो 1 मेल गैमेट विल फ्यूज विद दिस वन, विथ व्हाट? फीमेल जर्म सेल्स, इसके साथ फ्यूज़ होगा, फीमेल जर्म सेल्स के साथ वो फ्यूज़ हो जाएगा, फीमेल जर्म सेल्स के साथ फ्यूज़ हो जाएगा। फीमेल वाला जो है, फीमेल जो जर्म सेल्स है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जर्म सेल्स के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज़ होके क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। एंड दिस जाइगोट विल मैच्योर टू फॉर्म एम्ब्रायो, दैट इज़ अ बेबी प्लांट। समझ में आया? अभी क्या हुआ, अभी समझ में आया? 2 मेल गैमेट निकल के आएंगे, वो पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट निकल के आएंगे, थ्रू द पॉलन ट्यूब निकल के आएंगे, माइक्रोपाइलर एंड के से अंदर घुसेंगे। हाँ, उसके बाद ये जो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जो फीमेल जर्म सेल के साथ फर्टिलाइज होगा, फीमेल जर्म सेल के साथ फर्टिलाइज होगा to form what? Zygote। और ये zygote mature होगा to form the embryo, that is the baby plant। क्लियर है यहाँ तक? और एक तो फर्टिलाइज हो गया, और एक कहाँ फर्टिलाइज होगा? और एक फर्टिलाइज होगा पोलर न्यूक्लियर के साथ, इसके साथ फर्टिलाइज होगा। पोलर जो फीमेल पोलर न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट फर्टिलाइज होगा, 2 फीमेल पोलर न्यूक्लियस के साथ ही मेल गैमेट फर्टिलाइज होगा। मीन्स ये जो क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूशन हुआ कि नहीं? ये 2 के साथ 2 और 1, 3 एक साथ फ्यूशन हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूशन, जो बाद में जाके ये एंडोस्पर्म बनाता है, जो फूड स्टोर करता है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द फ्रूट। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? इसलिए इस पूरा प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि 2 मेल गैमेट आ रहा है, माइक्रोपाइलर एंड से घुस रहा है और दोनों में फर्टिलाइज कर रहा है। एक तो किस में फर्टिलाइज कर रहा है? फीमेल जर्म सेल के साथ फर्टिलाइज कर रहा है, और एक जो फीमेल पोलर न्यूक्लियस के साथ, दो फीमेल पोलर न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज हो रहा है एक मेल गैमेट। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं अच्छा सा डायग्राम दिखाऊंगी, डायग्राम अच्छे से सीख लेना, डायग्राम दिखाऊंगी, उसके बाद थियरीज भी दिखा दूंगी। हाँ, तो ये देखो, ये हो गया कैसे पॉलन ग्रेन, देखो पॉलन ग्रेन कैसे स्टिग्मा में आके रुका, उसके बाद जो पॉलन ट्यूब जनरेट किया विच इज़ हैविंग 2 मेल गैमेट 2 स्पर्म्स, ये हो गया स्टाइल का एरिया, ये है ओवरी का एरिया, ओव्यूल्स अंदर है, माइक्रोपाइलर एंड से घुसता है पोलर न्यूक्लियस और एग सेल के साथ। ये जो एग सेल जो क्या है, फीमेल जर्म सेल्स है, इसके साथ फर्टिलाइज होगा। हाँ, और ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सेल्स, दिस वन इज़ द माइक्रोपाइलर एंड इधर से पोलन ट्यूब आके घुसेगा, होगा। इसमें क्या है, एग सेल है, फीमेल जर्म सेल जिसको बोलते हैं, एग सेल भी बोल सकते हैं। उसके बाद उसका साइड में सिनर्जिड्स होता है, मिडिल में सेंट्रल सेल जिसको पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके बाद ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट। ये है एम्ब्रायो सेक का डायग्राम। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से डायग्राम देख लेना, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। हाँ, तो अभी देखते हैं थोड़ा थ्योरी। अभी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है अभी थियोरिटिकली मैं रीड आउट कर दूंगी, समझ लेना एंड मेक अ प्रॉपर नोट्स। ओके, तो पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन्स आएगा, लैंड करेगा स्टिग्मा में ऑफ द ओवरी। पॉलन ट्यूब्यूल्स ग्रो आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, अभी पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा फ्रॉम द पॉलन ग्रेन से, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा, ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल से होके ट्रैवल करेगा एंड रीच द ओवरी थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ तक क्लियर है? Then the pollen tube have 2 male germ cells, 2 male germ cells आ रहा है ना, 2 sperms आ रहा है, 2 male gametes आ रहा है। Each ovule has 2 polar nucleus and female germ cells। तो अभी ओव्यूल के बारे में बोल रहा है, ओवरी का अंदर जो ओव्यूल है उसका अंदर 2 पोलर न्यूक्लियस है मिडिल वाला, एंड 1 फीमेल जर्म सेल है जिसके साथ अभी फर्टिलाइज करेगा ये 2 मेल गैमेट्स। क्लियर है?
अभी देखो नेक्स्ट है pollen tube releases 2 male germ cells inside the ovules. अभी 2 male germ cells गया माइक्रोपाइलर एन से अंदर में गया. वन ऑफ देम एक जो फ्यूज़ करेगा विद द फीमेल जर्म सेल के साथ एक फ्यूज़ करेगा टू फॉर्म द जाइगोट विच ग्रो इनटू द बेबी प्लांट दैट इज एम्ब्रायो. जाइगोट जो डेवलप होके एम्ब्रायो फॉर्म करेगा दैट इज योर बेबी प्लांट. Then this fusion is called what? Syngamy. इसको क्या बोलते हैं? Syngamy बोलते हैं. Syngamy इसको बोला जाता है जो मेल गैमेट फीमेल जर्म सेल के साथ फर्टिलाइज हो उसको syngamy बोला जाता है. यहाँ तक क्लियर है बात? अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं द अदर मेल जर्म सेल. अभी जो अदर वाला मेल जर्म सेल विल फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियस. जो मिडिल में जो न्यूक्लियस सेल्स था उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा. द प्रोसेस इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन. अभी इसको क्या बोलते हैं? इसको तो सिनगैमी बोल दिया, इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे क्योंकि 3 सेल्स के साथ अल्टीमेटली फ्यूज़ हो रहा है ना. तो सो क्या बोला है? इन फ्लावरिंग प्लांट्स 2 फ्यूजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. 2 फ्यूशन होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन. इसको इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. डबल फर्टिलाइजेशन. क्लियर है ये बात? सिनगैमी ट्रिपल फ्यूशन क्लियर है? समझ में आया? ओके चलते हैं नेक्स्ट में. तो अभी देखो जो अभी ओवरी ओव्यूज़ के बारे में हम लोग बोला. तो अभी क्या होता है? जो ओवरी होता है ओवरी अभी मैच्योर होके वो फ्रूट बनता है. फ्रूट्स बनता है. उसके बाद ओव्यूज़ जो है जो अंदर में होता है ओवरी का ओव्यूज़ विल मैच्योर टू फॉर्म व्हाट? सीड्स बनता है. सीड्स बनेगा. क्लियर है? अभी वही सीड हम लोग देखते हैं जैसे ये कॉटिलेडन्स है जो स्टोर करता है खाना. सीड को 2 टुकड़ा में ऐसे करके दिखाया है. हाँ तो सीड से अभी निकलेगा क्या? रूट्स एंड शूट्स निकलेगा. जो जहाँ से रूट्स एंड शूट्स निकलता है अभी शूट्स तो ऊपर वाला एंड से निकलेगा. तो जिस पार्ट से शूट द बॉडी ऑफ द प्लांट निकलेगा शूट स्टेम पार्ट दैट इज़ कॉल्ड द प्ल्यूम्यूल पार्ट. प्ल्यूम्यूल बोलते हैं. प्ल्यूम्यूल से निकलता है शूट. तो इधर शूट निकल गया ये वाला शूट पार्ट. दिस अराइजेस फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द प्ल्यूम्यूल. एंड जो लोअर पार्ट है जहाँ से रूट्स भी निकलेगा क्योंकि एक सीड से शूट भी निकलता है रूट्स भी निकलता है. अभी रूट्स कौन सा पार्ट से निकलता है? दैट इज़ कॉल्ड द रेडिकल. अभी दिस पार्ट इज कॉल्ड जहाँ से ये रूट्स निकल के आया दिस इज कॉल्ड द रेडिकल. प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल. क्लियर है? समझ में आया? ठीक है. थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग.